एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आपका जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ ना उसका पूरा सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, एक बार मिलान कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने गलत बताए होंगे आपको। ठीक है, प्रकाश की जो तीव्रता है उसका आपका सही जोड़ी का मिलान होता, ठीक है, तो सही इसकी होगा फोटान की आवृत्ति से। प्रकाश की जो आवृत्ति है इसका हो जाएगा आपका फोटान की संख्या से। कार्यफलन की हम बात करें तो इसका आंसर आपका होने वाला है सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग जो चौथा रहेगा उसका आपका जाएगा गतिशील कण। देहली आवृत्ति, पांचवा जो देहली आवृत्ति इसका जाएगा आपका सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कणी प्रवृत्ति इसका आपका जाएगा डायरेक्टली फोटान। ठीक है भैया, यहां से सेम इंग्लिश मीडियम का रहता है, लेकिन मैं इनका भी आंसर बता देता हूं। पहले का आपका यहां पर हो जाएगा ये, दूसरे का आपका चौथा वाला आईवी, तीसरा जो है उसका फर्स्ट नंबर का आपका हो जाएगा। चौथे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका वी वाला हो जाएगा मूविंग। ठीक है, तो ई वाले के लिए आपका दूसरा रहेगा, ये मतलब ई वाला है, ये रहेगा ई वाला दूसरा। ठीक है, यानी कि यहां से ये, और छठा जो सामने दिया है फोटान। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सत्य और उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपका पहला जो रहेगा ना वो है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की घात -18। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी, ठीक है, उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कितनी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश के यहां पर आ जाएगा चौथे में प्रकाश संश्लेषण क्या जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। पांचवा जो रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसमें अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री से कम होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला का एक अभिसारी लेंस होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां से आप उसको मैं जो बताया उन शब्दों को ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम का रहेगा। चलिए इसके बाद में अपन बात करें तो यहां से चालक के, चलिए अगला जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं सत्य है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा रहेगा सत्य, तीसरा आपका असत्य रह जाएगा, चौथा असत्य रहेगा और पांचवा सत्य रहने वाला है। यदि हम बात करें ट्रू फॉल्स की तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी यही रहेगा। यहां से आप देख सकते हैं एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश आपका हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो है ना सही विकल्प है, और सही विकल्प के लिए आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आंसर रहेगा। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1। ठीक है, देखिए वायु का परावैद्युतांक बेटा अनंत होता है ना। वायु का परावैद्युतांक कैसा होता है? ठीक है, वायु का परावैद्युतांक कैसा होता है? तो अनंत आपका रहने वाला है। चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश जो उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। ठीक है, तो चौथा जो है वो आपका किरचॉफ का धारा वितरण प्रथम नियम का पालन करता है। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। तो बेटा आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ ये अभी मिस्टेक हो गई। तो वायु का परावैद्युतांक बेटा 1 ही होता है, 1 ही। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। तो कौन सी घटना प्रकाश की तरंग नहीं दर्शाएगी? तो आपकी यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हेनरिच हर्ट्ज ने। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, तो एक वाक्य में उत्तर जो है पहला आपका क्या है? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का गणितीय रूप क्या है? Q इक्वल +-NE। ठीक है, दूसरा है दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति है किस कोटि की होती है? 400 से 700 हर्ट्ज तक। और 0.5 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता
तो +2 डाइऑप्टर, कितनी होगी +2 डाइऑप्टर। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हो गया तो हेनरी, क्या जाएगा हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है 0.707, ठीक है, और आई नॉट। चलिए बेटा यहां से जो क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन वही प्रश्न आए हैं जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन में दिए थे। देखो बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं असली पेपर, तो असली पेपर जो होता है ना वो 12 बजे रात से थोड़ा सा चांस रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं आपको टॉप 100 क्वेश्चन मेरे पास के लो, टॉप 100 क्वेश्चन में 6 से 20 तक के कहीं भी नहीं फंसे तो मेरी गारंटी, ठीक है। तो अभी भी मौका है, बायोलॉजी के लिए आप जुड़ सकते हैं, रसायन के लिए तो ले लेना। ये यहाँ पर देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन वही, आप तो मिलान कर लो टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन जिन बच्चों ने लिए थे वो देख लो, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आने के पूरे चांस हैं बायोलॉजी में भी, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है मैं उसके साथ फ्रॉड नहीं करूं बेटा। मेरा कहने का मकसद यही है सिर्फ कि मैं शुरुआत में कह देता हूं बच्चों को कि मॉडल पेपर है, लेकिन मैंने 40 क्वेश्चन शाम को दिए थे, उसमें से 15 क्वेश्चन तो इसी में आपके फंस गए हैं, मिलान कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है, ठीक है, तो मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा 4 बायोलॉजी के लिए, मात्र 4, उसी में से आपको चांस रहेंगे पूरे। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।